So hello everyone. Today I am solving core forces problem of difficulty level 1000. So let's start. This is the first problem. Okay. I will also copy paste the links of these problem in the description. So if you want to carry on with me, just uh, side by side, you can also do that also. Okay. Consider an array A of n positive integer. You may perform the following operation. Select two indices L and R and decrease L to R by 1. Okay. Let's call f of A the minimum number of operations needed to change array A into array of n zeros. Okay. We have to make all zeros. Determine if for all permutation P such that value is less than B. If it is true or false, we have to put yes or no. Okay. So what it the question is saying, it simply says that कि ए करे दे रखा है ए कुछ वैल्यूज हैं 2 3 4 5 6 7 समथिंग लाइक दैट। अब क्या करना है, अब हमें बताना है कि कोई भी इसका परमुटेशन, मतलब कि इंडेक्सेस यहाँ से वहाँ, मतलब ये इसको इसके साथ चेंज कर दिए यहाँ, मतलब कोई भी परमुटेशन ले ले लें उसकी वैल्यूज़। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है हर एक जीरोज़ में। एट द एंड मुझे ये चाहिए अरे सभी एन के एन एलिमेंट्स जीरो, और उसकी जो वैल्यू आएगी, मतलब कितने ऑपरेशन में मैंने ये किया, उसको हम कहेंगे, अगर ये अरे ए है तो उसकी वैल्यू आएगी एफ ऑफ ए। उसको हम एफ ऑफ ए बोल रहे हैं, लेट्स से इट इज़ 4 5 7 एनीवन, तो उसको हम एफ ऑफ ए बोल रहे हैं। अब मुझे कोई अरे बी बनाना है जो इसका परमुटेशन हो, और ये प्रूफ करना है कि हर एक बी के लिए वो जो एक की वैल्यू आई है ये मिनिमम हो। तो पहले समझते कि लाइक ये ऑपरेशन हो क्या रहा है। तो ऑपरेशन क्या कर रहे हैं हम, सिलेक्ट कर रहे हैं, एल सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर कोई अरे ए है मेरे पास 2 3 4 5 6 1 4 2। ओके। अगर मेरे पास कोई अरे है तो उसमें से मैं कोई दो एलिमेंट्स रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ एल टू आर, और सब में -1 कर रहा हूँ। -1 तभी होगा जब इनमें सब एलिमेंट ग्रेटर देन जीरो हो। ओके, तो नेगेटिव नहीं कर सकते, ये मतलब पॉइंट ही है। तो हमें ये देखना है कि लाइक कौन से केस में मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ एल ऑफ आर यूज़ होंगे। ठीक है, लाइक बेसिकली कोई अरे दे रहा ए है, उसमें हमें ये चेक करना है, कोई भी मैं कोई भी चेंज कर लूँ अरे को, फिर मुझे ये चेक करना है कि अगर इस पे ही मिनिमम आ रही है। ठीक है, मतलब कि मैप कंडीशन कुछ देखो कि इससे ही मिनिमम एल एंड आर आ रहे हैं, तो फिर आंसर यस हो जाएगा, नहीं तो नो हो जाएगा। ओके। तो अब क्या क्या करते हैं कि लिख दे कोई भी अरे है, तो फिर मैं 3 अरे लेता हूँ, लाइक पहले अरे 2। अब मैं अरे किस किस टाइप के हो सकते हैं, अरे ऐसे भी हो सकते हैं। इनका मतलब क्या है, इनको मैं ये वैल्यूज़ हैं, मतलब कि ये वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ मतलब कि ये इंक यहाँ 2, मैं ऐसे मान सकता हूँ, ये 2 ये 3, फिर ये डिक्रीज़ हो गया 1, फिर इंक्रीज़ हो गया 4, ये डिक्रीज़ हो गया 2, और ये इंक्रीज़ हो गया 3। मतलब कुछ ऐसा रे हो सकता है। तो मैं विजुअल कर रहा हूँ, विजुअली कर रहा हूँ, ये विजुअली ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और यह बिल्कुल इंक्रीजिंग हो, बिल्कुल डिक्रीजिंग हो, या इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, ये कुछ ऐसे आ रहे, या ऐसे हो कि बिल्कुल डिक्रीजिंग हो फिर इंक्रीजिंग हो। तो ये इसी टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब देखना क्या है कि इन सब में से मिनिमम आंसर किस में आएगा। ओके, तो बस ये देखना है। अब देख, मैं ये देखो कि कोई भी अरे ले रहा हूँ, मैं इस टाइप का अरे ले रहा हूँ, मैं इसको ही ले रहा हूँ, चल। ठीक है, मैं इसको ले रहा हूँ, तो ये है 2 3 1 4 2 3। तो फिर मिनिमम टेस्ट के मिनिमम अगर मैं ऑपरेशन लगाऊँ तो उसके लिए क्या हो, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम रेंज चूज़ करूँ। तो पहले मैंने ये करी, ये एल टू आर,
तो फिर क्या बन गया ये 1 2 0 3 एंड दिस इज़ 1 और दिस इज़ ये 2 हो गया। तो देख अब रेंज मुझे डिवाइड करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ से यहाँ लेने पड़ेगी, यहाँ से यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रेक आउट हो गया। अगर मैं कहूँ कि ये सबसे लास्ट में होता या इस साइड या इस साइड, तो फिर ये मतलब कि ऐसा होता 3 1 2 और 0 इस तरफ होता, तो मैं कहता कि ये मिनिमम वो देता मुझे रेंज, ठीक है ना। फिर मैं इसमें -1 कर रहा हूँ तो ये जाएगा 0 1 3, ये 2, ये 0, फिर ये 1, फिर इसमें रेंज डिवाइड करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो फिर मतलब कि अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो होगा कि ये 0 इस तरफ आ जाए, कि ये 0 इस तरफ आ जाए, तो ऐसा हो जाए कुछ 1 2 1। तो फिर बेसिकली वो वो होगा लाइक, अब यहाँ से क्या हम डिड्यूस कर सकते हैं कि लाइक क्या देख रहे हैं कि मिनिमम अरे वो मतलब कि मिनिमम ऑपरेशन अरे वाला अरे अरे वो होगा जिसमें हम रेंज चूज़ करें और रेंज एक ही रहे, ठीक है। कि जैसे कि इसको मैं बनाऊँ तो इसका मिनिमम वाला ये होगा 4 3 3 2 1 2, ठीक है। अब क्या हो, अब मैं जब भी जीरो मतलब एक ऑपरेशन लगा तो ये जीरो हो गया, तो इसको हटा दिया, रेंज एक ही ये रही, मतलब कि पूरे में एक बार में ऑपरेशन लग जा रहा है, ठीक है। तो वो तो ये किस टाइप का रे हो गया, ये इस टाइप का रे हो गया, इस टाइप का, कि मतलब कि ये हो इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। अब इसमें लाइक हर एक ये भी टाइप आ गया, ये इंक्रीजिंग वाला और ये डिक्रीजिंग वाला, ये दोनों टाइप इसमें आ गया। कैसे, क्योंकि अगर जीरो यहाँ से मतलब इंडेक्स जीरो यहाँ पे है और एन यहाँ से पे ख़त्म हो गया, तो ये प्योर इंक्रीजिंग हो गया, तो वो भी सही है। अगर जीरो यहाँ से है और एन यहाँ पे है, तो ये प्योर डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। तो फिर ये टाइप का रे मतलब ये एक जनरल हो गया, और इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये इसके कोई मतलब कि केसेस हो गए, ठीक है। तो फिर बेसिकली हम ये देख रहे हैं, तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं एक अरे बना लेता हूँ, एक बूल अरे। तो मैं देखता हूँ कि उसमें ट्रू होगा अगर वो जीरो से यहाँ तक इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो पहला तो ट्रू हो गई, मैं देखता हूँ अगर ये भी ट्रू, ये भी इंक्रीजिंग है, तो दूसरा मैंने ट्रू डाल दी। अगर ये थर्ड नंबर यहाँ पे है, तो चल इसके एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 1 3 4 5 एंड 3 2 1, ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब मैं इस सोल्व कैसे करेंगे इसको, ठीक है। डिड्यूस कर दिया कि हमने एस अरे होना चाहिए, तो इसको सोल्व करने के लिए मैं दो बुलियन अरे क्रिएट कर रहा हूँ। अब बुलियन अरे क्या देंगे, तो एक तो होगा फॉरवर्ड के लिए और एक होगा बैकवर्ड के लिए। अगर ये फॉरवर्ड यहाँ ट्रू है, इस इंडेक्स पे ट्रू है, इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक मेरा सब इंक्रीजिंग है, और ये ट्रू है यहाँ पे, तो मैं कहूँगा कि n-1 से लेके मतलब पीछे से लेके यहाँ तक सब इंक्रीजिंग है, वो डिक्रीजिंग है मेरा, ठीक है ना। तो ये डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है। तो बेसिकली अगर मैं इस मैं फिर एक वो देखूंगा, एक फॉर I to N सभी इंडेक्स पे चेक करूंगा कि उस इंडेक्स तक इंक्रीजिंग हो और उससे +1 वाला डिक्रीजिंग हो या उसी पे डिक्रीजिंग हो। लेकिन इस इंडेक्स पे मैं देखूँ तो यहाँ तक तो सारी इंक्रीजिंग है और यहाँ तक डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो मतलब उस इंडेक्स तक यहाँ भी ट्रू हो और यहाँ भी ट्रू हो, तो फिर ये क्या बन जाएगा, एक मेरा ये इस इंडेक्स के लिए ट्रू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि एक यहाँ पर इंक्रीजिंग फिर ये डिक्रीजिंग, ऐसा कोई अरे हो जाएगा, ओके। तो ये सॉल्यूशन था। तो बेसिकली एक सिंपल सा टू ये बनाने हैं अरे, और उससे हो जाएगा ये। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। तो इसको कोड करते हैं, ओके। इसको आई थिंक दैट विल बेटर, या। तो फिर क्या क्या गिवन है, टी टेस्ट केसेस देन एन और ए ऑफ एन। तो फिर टी टेस्ट केसेस फिर इंट एन और फिर वेक्टर ले लें ए ऑफ साइज एन फॉर I to N। तो ये ये है, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि ये क्या होता है, कि मतलब कि इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ
ठीक है, वो होता है ये डिफाइन के लिए। ओके, अब मुझे ये चेक करना है। अब मैं दो वेक्टर बना लूँ भूल के, वेक्टर ऑफ एंड भूल सॉरी बी एंड सी और सेम साइज। ठीक है, अब मैं 4i2 चेक कर लूँ। अब पहला एलिमेंट तो हमेशा ही वो होगा ट्रू, ट्रू। और ये इसमें सी मेरा भी ये बैकवर्ड है, तो फिर मैं इसको n-1 वाला ट्रू होगा। मतलब कि जो लास्ट एलिमेंट है वो तो ट्रू ही होगा, मतलब कि इसको ये तो ऑब्वियसली ये तो ट्रू होगा। अब ये देखेंगे सेकंड वाले इससे अगर बड़ा है तो वो भी ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। सिमिलरली ये लास्ट वाला ये तो ट्रू ही होगा, क्योंकि इसके बाद कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो फिर ये कर रहे हैं, तो फिर इसमें मैं इन 1 से स्टार्ट करता हूँ। इंट आई इज इक्वल टू 1 एंड आई शुड बी लेस देन n एंड आई प्लस इफ़ a of I is greater than a of I minus 1 और मे बी इक्वल टू इज ओके। अगर ये है तो मैं कह दूंगा b of I ये ट्रू है, नहीं तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, बाकी के सारे फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये b के लिए था, अब मैं c के लिए लिख रहा हूँ। अब c के लिए n-2 से स्टार्ट कर रहा हूँ और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मैं बैकवर्ड कर रहा हूँ। अगर i+1 से बड़ा है तो c of I ट्रू हो जाएगा, नहीं तो सब ब्रेक हो जाएगा। ओके। ओके, तो मैं अब लिखूँ 4i=0। मैं भारी इंडेक्स के लिए चेक करूँगा कि इफ़ बी ऑफ आई ट्रू है और सी ऑफ आई भी ट्रू है। ठीक है, तो मैं सीधा कह दूँगा कि यस इट इज़ ट्रू, रिटर्न कर दूँगा यहाँ पे। और नहीं तो ये अब किसी भी इंडेक्स के लिए कुछ ऐसा नहीं हुआ तो मैं लिख दूँगा नो इट इज़ नॉट गुड। यस यस नो, तो एक बार चेक कर लेते हैं ये वाला। यस यस, ठीक है। You can output yes or no in any case. Yes is recognizable. Okay. Okay, this is done. Now second problem. Luke is a foodie. Okay, Luke is a foodie. What is given? Luke likes to eat. There are n piles of food lying in a straight line in front of him. The I pile contain AI unit of food. Luke will walk from first to nth pile, and he want to eat every pile of food without walking back. When Luke reaches the eighth pile, he can eat the pile if and only if v minus ai is smaller, मतलब mode of I is smaller than x, then x is a fixed integer and v is Luke's food affinity. Okay, before Luke start to work, he can set a v to an integer. Okay, now for each I 1 to n, Luke can change his food affinity to any integer before he eats the I pile. Okay, so we have to find the minimum number of change the food affinity of Luke. Okay, what is given? T case is n and x is given. The maximum difference can be happened. Okay. Okay. Now what we have to, like, if there is a problem of ranges, like maximum value can be x can be happen. So we have to take the range. Like if this type of problems will come, so what do we, so the guessing a number is pretty hard. Like I am taking 5. This is pretty hard, but I will take the range. Like probably L to R. If it is I'm stuck at index any I. Okay, so I will take a index any range L to R that satisfy this
जो इसको आई वाले को सेटिस्फाई कर रही है, आई वाली सेटिस्फाई कब करेगी कि एल माइनस एक्स, नहीं नहीं, एल माइनस ए ऑफ आई शायद, हाँ एल ऑफ माइनस ए ऑफ आई, लाइक मैंने रेंज ले रखा है एल टू आर, तो वो सेटिस्फाई कब करेगी एल ऑफ आई लेस देन एक्स, और ये आर माइनस ए ऑफ आई लेस देन, तो मैं इससे मैक्सिमम रेंज लेके चलता रहूँगा। तो बेसिकली क्या करना है, तो ऐसी प्रॉब्लम में क्या करना है, मतलब क्या दे रखा है कि फूड दे रखे हैं कि इतने अमाउंट फूड A1 A2 A3 A2 A3 अप टू ए ऑफ एन। सो बेसिकली मुझे कोई सिलेक्ट करना है वी, तो मैं, और मुझे अगर वो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, 5 सेलेक्ट किया, वो इस इससे ए माइनस ये वी लेस देन एक्स आ रहा है, सही है। अब मैं दूसरे पे जाऊँगा, यहाँ पे वी देखूँगा कि ए माइनस वो सेम वी अगर लेस देन एक्स आ रहा है तो ठीक है, गुड है, ये वी चल जाएगा इसी वी से, नहीं तो मुझे यहाँ पे वी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे काउंट करते रहूँगा कितने चेंज किए, और मिनिमम मुझे चेंज चाहिए। ओके, मिनिमम चेंज चाहिए। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं देख, अब एक नंबर लिख रहूँगा तो ये सही नहीं होगा, तो फिर मैं एक रेंज ले लेता हूँ। तो मैं कह देता हूँ, लेकिन इस पे मुझे चाहिए क्या, ए ऑफ आई माइनस वी शुड बी लेस देन एक्स। तो इस रेंज को हम लाइक डिफाइन कर लेते हैं दो तरीके से, लाइक एक तो क्या जाएगी ए ऑफ, अगर ए ऑफ आई इज़ बिगर हुआ, तो मतलब इस रेंज को बेसिकली हमें ओपन करना है, ओपन लिखना है। तो ये हो जाएगा, अगर ए ऑफ आई बिगर हुआ तो ये आ जाएगा, अगर वो लेस हुआ तो वी माइनस ए ऑफ आई। तो वी की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से, तो वी क्या जाएगा, ए ऑफ आई माइनस एक्स वी, वी शुड बी ग्रेटर देन दिस एंड वी शुड बी लेस देन एक्स प्लस ए ऑफ आई। तो मेरे पास रेंज आ गई एक, कि मतलब कि वी यहाँ से यहाँ तक होगा ए ऑफ आई माइनस एक्स एंड ए ऑफ आई प्लस एक्स। ओके, तो फिर अब मैं क्या करता हूँ कि मतलब कि मैं जीरो, अब मेरे पास वो अरे दे रखा है। ओके, अब मेरे पास अरे दे रखा है, तो मैं जीरो पे, तो फिर मुझे कोई वैल्यू पता ही नहीं कि जीरो इंडेक्स पे, तो फिर मैं ये वैल्यू चूज़ कर लेता हूँ, ये इसको मैं आर एल दे देता हूँ, इसको आर दे देता हूँ। ठीक है, फिर मैं वन पे जाता हूँ, फिर सिमिलर तरीके से इसकी उसके भी टेम्प आर टेम्प एल ऐसे निकालता हूँ, इस पे ए ऑफ वन माइनस एक्स, इसको मैं ये देता हूँ, और आर टेम्प आर, लाइक इसको मैं टेम्प आर देता हूँ, वो हो जाएगा ए ऑफ आई प्लस एक्स। लेकिन अब मुझे अब चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे, इसको सेटिस्फाई करे, तो फिर जो एल होगा, अगर वो इसको लाइक यहाँ पे एल, इसका मतलब कि यहाँ पे मेरी रेंज आई 6 से 8, वी 6 से 8 आया, और यहाँ पे इसी सेम तरीके से जो मेरी रेंज आई वन पे, वो आई 7 से 9। ओके, तो ऐसी वैल्यूज़ ले मैं वी की जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो दोनों को सेटिस्फाई कौन सी करेगी, इसको कौन सी कर रही है, 6 7 8, तीन वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, और इसको कौन सी कर रही है, 7 8 9। तो दोनों को सेटिस्फाई कौन सी कर रही है, 7 और 8। तो वो कैसे निकालते हैं, अब ये तो हमें पता था, लेकिन ये तो लिख के देख लिया कि 7 8 इसमें भी है, इसमें भी है। तो फिर वो कैसे निकालेंगे कि जो एल है वो दोनों में से मैक्स लेंगे, तो मैक्स क्या है 7, और जो आर है वो दोनों में से मिनिमम लेंगे, क्योंकि देख पहली रेंज ये है L1 से L2, और दूसरी रेंज ये है एल इसको L3 से L4। तो सेटिस्फाई कौन सी करेंगे, जो इन दोनों में से मिनिमम में से मैक्सिमम ले, अब देख, ओ सॉरी, अब सेटिस्फाई कौन कौन सी वैल्यू कर रही हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई करेंगी। ओके ना, तो फिर इसमें से, तो फिर ये जो एल है इसमें से मैक्सिमम वाली, और ये जो आर है ये R1 R2, और ये L1 L2, ऐसे कह सकते हैं। तो फिर इनमें से मैक्सिमम वाली एल में से, और आर में से मिनिमम वाली, ऐसे लेते चलेंगे ये। ठीक है, और किसी पॉइंट पे अगर ये हो गया कि मतलब एल और आर मीट ही नहीं हो रही, मतलब कि एल बड़ा हो गया आर से, तो फिर क्या कहेंगे कि ऐसा हो गया कुछ, पहले कुछ रेंज ऐसी आ रही थी, अब ये रेंज ऐसे है। ठीक है,
ठीक है, मतलब कोई टेस्ट केस ऐसे भी हो सकती है, मतलब कोई भी कोइंसाइड ना कर रही हो। तो इसका एल, ये L1, ये R1, इसका L2 R2। तो फिर इसमें से मैक्सिमम तो L2 ये आ गया, और इसमें से मिनिमम R1। तो फिर ये क्या आ गया, L2 तो L1 से बड़ा हो गया, मतलब कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मैं दोबारा रेंज, मतलब कि एक दोबारा वी चूज़ करूँगा। तो इसको मैं काउंट लिखूँगा, मतलब कि यहाँ मैं वी चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ फिर वही L2 L1 लेके चल दूँगा। ओके, यही है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। बेसिकली हम ये वैल्यू लेके, मतलब एक रेंज लेके चल रहे हैं और देख रहे हैं सेटिस्फाई कर रही है, हाँ ठीक है। ऐसे नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे, सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ से मैंने इंडेक्स लिया 0 से, देखा सेटिस्फाई कर रही है 1 पे, ठीक है। 2 इंडेक्स पे गया, सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। 3rd इंडेक्स पे गया, सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो मैंने इसकी रेंज ले ली, L और R। अब इसकी रेंज लेके चल दिया मैं। 4th पे गया, इसकी रेंज सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। रेंज क्या होती जाएगी, स्ट्रिंग होती जाएगी, ठीक है। जब तक सेटिस्फाई कर रही है ओके, नहीं कर रही है तो मैं काउंट प्लस करके, मतलब कि इन पॉइंट पे मैं चेंज कर रहा हूँ। बस यही था। चल इसको कोड करते हैं। हम्म, तो फिर टी टेस्ट केसेस N(x) और A(n). ओके, टी टेस्ट केस हो गया, A(n) ये भी ले लिया। N(x) टू N(x) ले लिया मैंने। अब क्या करना है, तो रेंज लेनी है, ओके। मैं इंट काउंट, मतलब कितने नंबर ऑफ चेंज किए। तो फिर मैं इसको मैं 0 ले लेता हूँ। तो मैं 4 int i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन आई प्लस प्लस। मैं देखूँगा अगर, तो मैं यहाँ पे इंट टेम्प, टेम्प एल निकालूंगा, होगी A(i) -x, और इंट टेम्प आर होगी, वो होगी A(i) प्लस एक्स। ओके, इंट एल इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, नहीं तो अगर फिर मुझे कोड लिखना पड़ेगा, इफ़ आई इज इक्वल टू 0, तो फिर मैं स्टार्ट लूँ। नहीं तो अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन कर दूँ, एल को ग्रेटर डिफाइन कर दूँ, तो फिर ये तो होगा ही नहीं, मतलब कि। तो फिर मैं कह रहा हूँ एल इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आर कोमा टेम्पल, सॉरी, आर कोमा टेम्पल, और आर विल बी मीन ऑफ आर कोमा टेम्पार, टेम्पार ये लेवल। मैं कह रहा हूँ अगर एल बड़ा हो गया आर से, तो फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा, काउंट, काउंट प्लस प्लस करने का, और एल को मैं टेम्पल और आर को मैं टेम्पार लेके निकल, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर 1 0 लेने का यही मतलब है कि ये कंडीशन हो जाएगी, मतलब 0 पे। क्योंकि अब मैं क्या ले रहा हूँ, एल मैक्सिमम ले रहा हूँ। तो मैक्सिमम होगा तो इससे बड़ा ही होगा 1 से, और आर मिनिमम ले रहा हूँ, कुछ भी हो ये आर, ये 0 से तो बड़ा ही होगा। तो फिर यहाँ पे 0 जाएगा, यहाँ पे कुछ एल वैल्यू जाएगी, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ पे काउंट प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस यही है, अब यहाँ पर सी आउट काउंट, सॉरी, यस, आई थिंक सो दिस विल वर्क। तो 1 2 3 2 3 5 7, 0 1 2 3 1 5। ओके 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 ओके। इसने जो पहले लिए हैं, हम्म, पहले वाली तो रेंज ली होगी कुछ, कुछ लिख रहा होगा। अच्छा, इनिशियल चॉइस को -1, तो इनिशियल चॉइस 0 कर रखी है, तो -1 कर दो बस। मैंने इनिशियल चॉइस भी ले ली। 0 1 2 1 2 4 6, 0 1 2 1 2 4 6, या दिस वर्क।
ओके, दिस इज थर्ड प्रॉब्लम। अरे यार, तो नॉट, अरे भाई, नॉट, अरे ये क्यों नहीं हो रही? यस, ओके। तो क्या दिया गया है? एक स्ट्रिंग दे रखी है एस, जिसके एस इज लोअर, जो लोअर लेटिन इसमें वो है ए बी सी डी 1 से 26 हैं। तो प्राइस ऑफ स्ट्रिंग विल बी सम ऑफ द एलिमेंट इन 1 2 3। ओके, नाउ क्या दे रखा है? स्ट्रिंग डब्ल्यू एंड इंटीजर पी आर गिवन। रिमूव द मिनिमम नंबर ऑफ लेटर फ्रॉम डब्ल्यू सो दैट इट्स प्राइस बिकम लेस देन और इक्वल टू पी। ओके, तो मिनिमम अपने को वो करने हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा? मैक्सिमम मैक्सिमम वाले निकाल दूंगा, बस यही करना है। एंड प्रिंट द रिजल्टिंग स्ट्रिंग, note that the resulting string may be empty. Okay, you can delete the arbitrary, you don't have to go on a row. Okay, so it equal to or p maybe, yeah, that will okay. ओके ओके ओके, बस यही, ये तो सिंपल प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या दे रखा है? एक स्ट्रिंग दे रखी है, स्ट्रिंग कुछ, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा तरीके से हो सकता है। एक स्ट्रिंग दे रखी है लाइक ए बी जेड डी ई एफ, और इनकी वैल्यू लेनी है, वो लेनी है जो इनकी वैल्यू है नंबर्स में। 1 इसकी, 2 है इसकी, लास्ट है 26 है, इसकी 4 है, इसकी 5, इसकी 6 है, ऐसे लेनी है। ठीक है, इसकी जो प्राइस होगी, एस की जो प्राइस होगी, वो इनका सबका सम होगा, 1 2 प्लस 26 प्लस 4 प्लस सो ऑन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? एक मुझे इंटीजर पी बी इंटीजर दे रखा है, तो इसका सम, जो मतलब एस का प्राइस है, एस का प्राइस है वो पी से इक्वल टू होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। तो देख, पहले तो दिक्कत क्या है कि मैं इन सबको निकालता जाऊँ, जो मैक्सिमम वाली हैं निकालता जाऊँ, फिर चेक करूँ, फिर दूसरा मैक्सिमम उसको निकालूँ, फिर चेक करूँ। तो पहला तरीका तो ये है। और एक तरीका क्या है कि मैं सबको ऐसे कर लूँ कि मैं एक वेक्टर बना लूँ कि देख लो उसमें जो 26 का हो, वेक्टर ऑफ 26, तो उसमें लाइक क्या हो, ए से लेके जेड तक की काउंटिंग हो, मतलब कि ए 5 है, बी 3 है, सोन जेड इतने हैं। ठीक है, तो मैं सबको निकाल के देखूँ कि पहली बात तो, क्योंकि अगर मुझे निकालने तो मैं जेड ही निकालूंगा। तो पहले नहीं तो स्ट्रिंग में तो मैं फाइंड करूँ कितने जेड है, तो इससे बढ़िया ये पहले फाइंड कर लूँ कितने जेड है, तो मैं उसको निकालते जाऊँ ये धीरे धीरे। मैं एक बार सारे निकाल दूँ, मैं देखूँ कि अगर सारे से कम हो रहा है तो ठीक है, सारे जेड निकाल दूँ। फिर उसके बाद मैं देखूँ कि मतलब कि यहाँ तक, ये मतलब कुछ भी ले लो, आर ले लीजिए कोई, मतलब 22 तक या 20 तक के पीछे सारे निकाल दिए मैंने। ठीक है, तो फिर सेटिस्फाई कर रहे हैं, बस फिर मैं भी जो भी मैं फिर प्रिंट करता जाऊँगा, फिर मैं देखता जाऊँगा अगर वो रेंज उसकी मतलब 26 जो मैंने इंटीजर ली उससे छोटी है तो फिर ठीक है, बड़ी है तो मैं उसको प्रिंट नहीं करूँगा, बस वो भी प्रिंट हो जाएगा। इसमें ये मैक्सिमम वाले निकालते जाओ बस। इसका कोड लिखते हैं तो क्या क्या दे रखा है? टेस्ट केसेस, टी टेस्ट केसेस एंड पी एंड एन। ओके, पी ओ टी 1 2 3 4 5 6, 5 की पावर 6। ओके, टेस्ट केसेस दे रखे हैं, तो फिर फर्स्ट में क्या लेना पड़ेगा? इंट स्ट्रिंग, माय गॉड, स्ट्रिंग एस ले ली और इंटीजर पी ले लिया। मैं वेक्टर 26 का बना लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ इसमें अभी है क्या क्या, मतलब कोई भी एलिमेंट कितना कितना है, आई से एन तक ले लेता हूँ। एन क्या है? एन डिफाइन नहीं कर रखा, एन का लिख देता हूँ एस ऑफ साइज, और ये ए ऑफ एस ऑफ आई, एस ऑफ आई माइनस ए प्लस प्लस। अच्छा, अब ये भी नहीं बना, इसको +1, नहीं वो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ये क्या होता है कि एस ऑफ आई, एस ऑफ आई मतलब कि कोई भी करेक्टर लाइक बी या सी माइनस ए। तो इसमें क्या करता हूँ मैं कि जो इसकी एस का ही वैल्यू है उसमें से एक की एस का ही वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, कि मतलब एस का ही वैल्यू होते हैं ना, एस का ही चार्ट होता है लाइक ए बी सी डी,
इसकी 97 होती है, 97 फिर 98। तो फिर अगर मैं इसमें से 90 वैल्यू माइनस कर दूंगा तो ये जाएगा 1। तो लाइक 98 में से 97 गए तो 1। ठीक है, तो ये एस का ही वैल्यू सब्ट्रैक्ट करता है ऐसे। ओके, प्लस प्लस, इससे पता चल जाएगा मेरे पास कितने हैं। तो मैं भी ये भी कर सकता हूँ, ये इजी रहेगा, नहीं तो मुझे सबके वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। हम्म, मतलब कि सम में कैलकुलेट कर लूँ तो मैं, तो फिर जो होगा, लेकिन मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, वो भी सही है कि मतलब मैं पीछे से निकालता जाऊँ। मैं ऐसे भी कर दूँ कि लाइक मैं पहले ए का सम देख लूँ, अगर मतलब ए पहले फिर बी फिर सी फिर डी आएगा ना, मतलब कि उस इसमें अरे में, तो वैसे ही मैं ए कितने 5 हैं, तो मेरा सम 5 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सम 5 से इंक्रीज हो गया, तो मैं देखूँ अगर मैं 5 ले सकता अकोमोडेट कर सकता हूँ, वो 20 से कम है तो फिर ठीक है, मतलब 5 से 5 आ गया। फिर बी आ गया, बी में देखो अगर मैं बी एकोमोडेट कर सकता हूँ, तो कहेगा हाँ कर सकता है, मतलब सम नीचे रहेगा, तो फिर ठीक है। तो यही करना है फिर। 4i to 26, तो फिर मैं इंट एक्स इज इक्वल टू i+1 इंटू, मतलब कि ये जो है मुझे कितना सम ऐड करके दे सकता है, इतना 2 × 10⁵, 10⁵ इंटू 26, मतलब वो इंट में हो जाएगा। और ये ए ऑफ आई है ना, हाँ। तो मतलब इतना सम मुझे कंट्रीब्यूट करेगा ये, अगर मैं देखूँ इफ़ पी प्लस एक्स, सॉरी सॉरी, सम प्लस एक्स अगर कम है किससे, पी से, तो फिर मैं तो क्या, ठीक है भाई सम को मैं इंक्रीज कर देता हूँ एक्स से। अगर वो हुआ ज़्यादा हुआ तो फिर मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, फिर मुझे फाइंड करना पड़ेगा कितना एकोमोडेट कर सकता है। मतलब अभी मेरे पास इसकी i+1 की जो भी है उसकी मेरे पास ए ऑफ आई, मतलब कि इतने वो हैं, इतने काउंट है। तो फिर मैं इसको ले लूँ लास्ट काउंट। ठीक है, इतने काउंट है, मतलब ये पूरे तो नहीं आ सकते, इसमें से कुछ कुछ ही आएंगे, तो कुछ कितने आएंगे, तो मतलब कि मैं देखा हूँ सम कितने रिमेन है, में से मैं सम कर दूँ, अभी सम इतना ही इतना आ सकते हैं। तो फिर आ कितने सकते हैं, अकोमोडेट कितने सकते हैं, वो रिमेन डिवाइडेड बाय, मैं इंट लिख दूँ, अकोमोडेट कितने हो सकते हैं, इतना रिमेन है, और सम इनका कितना है i+1, इतने आ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि लास्ट का काउंट कितना हुआ। लास्ट में मैंने इतने लिए हैं, ठीक है, लास्ट में मैंने इतने लिए हैं, तो फिर और लास्ट इंडेक्स कितना है, इंट एल, लास्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स है भाई इसमें, लास्ट इंडेक्स है आई, मतलब कि मैं आई तक ही जाऊँगा, समझ गए ना। देखो फिर अब मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट कैसे करते हैं, मतलब कि i to n, तो मैं इसका इंडेक्स देखता हूँ, इंट करंट इंडेक्स, इंडेक्स कैसे आएगा, ए ऑफ आई, सॉरी एस ऑफ आई माइनस ए, अगर ये आई से छोटा है, इफ करंट इंडेक्स, मेरे इंडेक्स कहाँ तक गया था, लास्ट इंडेक्स तक, ये रहा, मतलब यहाँ तक पहुँच पाया, मतलब कि ये इंडेक्स 18 है, तो इसका मतलब क्या है, मतलब ए से 18 तक सारे एलिमेंट आ गए हैं, नहीं ए से 17 तक सारे, इसका मतलब है, इसका मतलब जैसे लास्ट इंडेक्स 18 है, तो इसका मतलब है ए से 17, मतलब कोई भी RST कुछ भी होगा वहाँ तक तो सॉरी 17 तक तो पूरे हैं, और 18 के कितना है, 18वां जो एलिमेंट है, मतलब एस मान लो, उसके जो करंट उसके कितने एकोमोडेट कर सकता हूँ मैं, उसके मैं इतने एकोमोडेट कर सकता हूँ, लास्ट काउंट जितने। ठीक है, तो अगर वो लास्ट इंडेक्स से छोटा है,
लास्ट इंडेक्स ही ना, लास्ट इंडेक्स से छोटा है तो वो पूरा आ सकता है, तो फिर मैं उसको प्रिंट कर दूंगा, सी आउट कर दूंगा एस ऑफ आई। ठीक है, एल्स इफ़, लेकिन जो इसका इंडेक्स है वो लास्ट इंडेक्स के बराबर है, तो फिर मैं देखूंगा कि भाई ये लास्ट काउंट ग्रेटर देन जीरो है या नहीं। मुझे लास्ट काउंट जितने प्रिंट करने हैं उसके तो बस, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो लास्ट काउंट में माइनस करके एक माइनस कर देता हूँ, ये माइनस होकर इसको प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं प्रिंट नहीं करता, यही है बस। और सी आउट एंड लाइन चेंज कर देता हूँ, चाहे पीछे से निकाल जाओ फिर चाहे आगे से, वो सेम भी सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा इतना। उफ, ए ए ए बी सी, ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है, तीन एलिमेंट आने चाहिए। लॉन्गर स्ट्रिंग चाहिए तो फिर वो एक चाहिए, वो चाहिए, वो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन लास्ट वाली मेरी एम्प्टी क्यों आ रही है? कोड फोर से मैं सही तो ले रहा हूँ, एन ले लिया, फिर स्ट्रिंग एस और फिर इंट पी, स्ट्रिंग एस इंट पी। ठीक है, एन एस का साइज ले लिया मैंने, एस ऑफ आई माइनस ए ऑफ, ठीक है। हम इतना अभी तक लास्ट इंडेक्स इतना है, तो मैं देख रहा हूँ कि आई प्लस वन ए ऑफ आई, इतना सम प्रोड्यूस करेगा ये। अगर ये सम प्लस अगर पी से कम है तो मैंने पूरा ले लिया। अच्छा, लास्ट, तो ये मतलब कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा लास्ट इंडेक्स। ठीक है, मतलब मैं यहाँ अपडेट करता रहता हूँ, लास्ट इंडेक्स मतलब कि ये भी चल गया तो ये आई हो गया, अब बजाय पूरा, मतलब कि अगर ये पूरा हो तो ये तो कभी आएगा ही नहीं। ठीक है ना, मतलब कि देख, नहीं समझ में आया, देख कि मैंने ये लाइन नहीं लिख रखी थी। ठीक है, तो सम बहुत ज़्यादा है, कि मतलब ये पूरे है ना इंडेक्स उससे भी ज़्यादा है, तो मतलब कि इस पे तो कभी आएगा ही नहीं, तो इसमें आता रहेगा, इसमें आता रहेगा, तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू कभी चेंज होगी नहीं, तो वो जीरो ही रहेगी। तो एक है, इसको मैं 26 कर दूँ तो यहाँ लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट इंडेक्स 26 कर दिया, 25, 25 सही है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले कम होगी तो ये अपने आप चेंज कर देगा, ये भी हो सकता है। नहीं तो इंडिविजुअली अपडेट करते रहो, मतलब ये भी चला गया, ये भी आ गया। हम्म, क्यों गलत आंसर आ गया? Chromosome found output line 7 and your case is 6th। हो ही नहीं सकता ये तो यार। हम्म, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टेस्ट की स्ट्रेंथ में ज्यूरी की लंबी आ रही है मुझसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, मेरे आउटपुट में क्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6। अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये प्रोग्राम
तीन और तीन छः, अच्छा। और ये सात वाली जेड वाली है। अच्छा, मैंने इक्वल टू में कर दिया होगा कुछ। हम्म, नहीं यार, इक्वल टू भी लगा रखा है। मैन, अच्छा शिट मैन, ये 26 आएगा, सॉरी। लास्ट एलिमेंट 26 तक आएगा ना। हम्म, सही दूसरे आंसर तो गलत नहीं होना चाहिए। शिट मैन, ना मिस्टेक। वो 26 तक आएगा, मतलब टोटल एलिमेंट 26 एंड 26 तक आएंगे सारे एलिमेंट। तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। सही था आंसर तो। सर्कल गेम। Mike and Joe are playing a game with some stones. Basically, they are n pile of stones 1 to n. The piles are arranged in circle. The game goes as follows. The players take turn removing some positive integer from the pile, and will start from, if a player remove from I, then it will remove from I plus 1. Okay. Mike will go first. Who will play? Okay, okay, okay. So मतलब कि तीन बंदे हैं, दो बंदे हैं, गेम खेल रहे हैं। ठीक है। या तो फिर गेम कुछ इस ऐसा है कि अरे दे रखा है, कुछ भी वैल्यूज़ दे रखी है, 5, 2, 8, 10, 11, 12। ठीक है। तो यहाँ से देख, अब पहले टेस्ट केस के देख, पहले माइक चल रहा है, दूसरे में जो जो चल रहा है, फिर माइक, फिर जो, फिर माइक, और फिर अगर यहाँ पे जो आ गया तो माइक ऑप्टिमली प्ले करेगा। वो कहेगा कि मेरी यहाँ, मैं दोबारा यहाँ तो आ नहीं रहा, यहाँ पे जो ही आ रहा है। तो अगर मैंने इसको ग्रेटर देन जीरो छोड़ दिया तो वो, उसके पास मतलब कि एक सर्वाइव करने का मौका मिल जाएगा। तो फिर ये पूरे ही उठा लेगा, तो यहाँ पे जीरो छोड़ेगा। ठीक है। तो ये कब हो रहा है, जब 1, 2, 3, 4, 5, अगर 5 है, मतलब कि ओड इंडेक्स है, ओड अरे है, तो माइक ही जीतेगा। माइक क्यों जीतेगा, क्योंकि सब ये भी सब उठाएगा, ये भी सभी उठाएगा, क्योंकि ये पोजीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे फिर यहाँ माइक की जगह, जॉन की जगह माइक आएगा, तो फिर जॉन सोचेगा कि इसको क्यों सर्वाइव करने का मौका दे, मैं ही सारे उठा लूँ। तो ऑप्टिमली वही होगा कि अगर ओड है, क्योंकि ओड में क्या होगा, ये सब मतलब कि सेकेंड राउंड में इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो फिर ऑप्टिमली तो यही होगा कि वो सब जीरो कर दें। तो अगर जीरो कर दें तो यहाँ पे फर्स्ट पे जोन वो आएगा, जोन आएगा, जो आएगा, उसके पास कोई उठाने के लिए होगा नहीं, तो फिर ये माइक विन हो जाएगा, माइक जीत जाएगा। अगर ओड है तो माइक जीत जाएगा। सेकंड, अगर इवन है, इवन है तो क्या दिक्कत हो, क्या होगा, मतलब 1, 4, 8 इवन है, तो यहाँ पे माइक आया, यहाँ जोन आया, यहाँ माइक आया, यहाँ जोन आया, फिर दोबारा यहाँ माइक आया, यहाँ जोन आया, यहाँ माइक, यहाँ जोन। तो फिर बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो सेम एलिमेंट्स पे जा रहे हैं। यहाँ पे माइक चल रहा है, यहाँ पे जॉन चल रहा है। तो फिर माइक और जॉन की जो ऑप्टिमल होगा वो क्या होगा, कि वो मिनिमम मिनिमम उठाएं, कि मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक गेम में रहें। तो यहाँ से बस वो पॉजिटिविटी उठा सकते हैं, तो एक एक माइनस करते जाएंगे। तो ठीक है, एक एक माइनस करते जाएंगे, यहाँ पर एक एक माइनस हो गया। तो विनर कौन होगा, मतलब जो लूज़र कौन होगा, जो चल नहीं पाएगा, चल कौन नहीं पाएगा, जिसके पास मिनिमम होंगे। मिनिमम मतलब कि माइक सिर्फ ये 1, 2, 3 मतलब ओड वाले पे ही चल सकते हैं। मैं इंडेक्स की बात करूँ कि इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2, इसका इंडेक्स 3, इसका इंडेक्स 4। तो माइक तो बस ओड वाले पे ही चल सकते हैं, और जॉन इस पे चल सकता है, जो इवन वाले पे। तो फिर, तो बस यही है। देख अब क्या करना है कि मैं फाइंड कर लूँ कि ओड में सबसे मिनिमम कितना है, ओड इंडेक्स पे सबसे मिनिमम कितना है। ओके। और इवन इंडेक्स पे सबसे मिनिमम कितना है। अगर कि ओड वाला मिनिमम इससे ज़्यादा हुआ इवन वाले से, तो मतलब कि ओड वाला ज़्यादा चलेगा, तो ओड वाला कौन है, माइक, तो माइक जीत जाएगा। ये इवन वाला जॉन है, जॉन हार जाएगा, क्योंकि वो जल्दी आउट हो जाएगा। कि तो किसी टाइम पे इसके जीरो हो जाएंगे। ओके। फिर सिमिलर जिसके ज़्यादा होंगे वो जीत जाएगा। अगर इक्वल टू हुए,
मतलब इसमें मिनिमम 2 है, इसमें मिनिमम 2 है। वैसा हुआ कुछ 1, सॉरी सॉरी 2 मिनिमम बता रहा हूँ मैं। इसमें 2, 8, 3, 2, 5, 6, इवन एंड 2, 4, 6। यहाँ से माइक चलेगा लाइक इंडेक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंडेक्स ही जाएंगे। हम्म, तो यहाँ माइक चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा और यहाँ चलेगा। तो इसमें मिनिमम इसका 2 है। सेकेंड राउंड में ये आउट हो जाएगा, मतलब थर्ड राउंड नहीं चल पाएगा ये, इसलिए सेम इसका भी 2 है। तो मतलब फर्स्ट राउंड तक कुछ भी वैल्यू होगी यहाँ पर 1 हो जाएगी। सिमिलरली 1 राउंड के बाद यहाँ 1 हो जाएगी, 1 1 माइनस करेंगे। सेकेंड राउंड में यहाँ 0, यहाँ भी 0। अब जब थर्ड राउंड आएगा तो डिसाइड कौन करेगा किसका लेफ्ट मोस्ट है, मतलब कि कौन पहले इस पे आएगा। अगर इक्वल टू है तो मतलब कि जो मिनिमम इंडेक्स है उस पर पहले कौन आएगा, कि मतलब लेफ्ट मोस्ट किसका है। ठीक है, जिसका लेफ्ट मोस्ट होगा उसका वो लूज़र हो जाएगा। बस यही फाइंड करना है, ओड और इवन में से मिनिमम कौन सा है और वो किस इंडेक्स पे है, बस यही फाइंड करना है। इक्वल टू हुआ तो इंडेक्स चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर इक्वल टू नहीं हुआ तो सीधे ही डिसाइड कर देंगे कौन जीतेगा। अगर ओड ही हुआ, टोटल नंबर ही ओड हुए, तो माइक जीतेगा ऑलवेज, क्योंकि वो पहले चलेगा। और अब ये सोच रहे होगा कि यार ये तो जीरो भी तो हो सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इसने पहले ही कह रखा है कि सब कुछ ग्रेटर देन 1 है, तो एटलीस्ट 1 तो होगा, तो एक बार तो कोई चलेगा ही चलेगा। तो इसके कोड करते हैं। हम्म, पहले तो टी लिया, फिर एन, फिर ए ऑफ आई, एन सी ऑफ एन ए ऑफ आई वेक्टर ऑफ एंड ऑफ ए ऑफ एन फॉर आई ऑफ एन एंड सी ए ऑफ आई। ठीक है, तो मैं लेता हूँ ओड मिनिमम, ओड मिनिमम ई वन मिनिमम ए ऑफ वन, और इनके इंडेक्स लेता हूँ, किस इंडेक्स से मिनिमम है, जीरो पे, और ये ई वन इंडेक्स इसका ये 1 पे। ठीक है, तब मैं फोर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस इफ ए ऑफ आई, मतलब पहले मैं देखूँगा ओड है या इवन है। अगर इवन हुई, अरे मतलब कि 1 से स्टार्ट कर देता हूँ, तो जब ओड इवन हुई, इवन है तो मैं यहाँ देखूँगा, ओके इवन है तो मैं यहाँ देखूँगा, तो फिर इवन मिनिमम लेना पड़ेगा मुझे। इवन मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ इवन मिनिमम कॉमा ए ऑफ आई। ठीक है, और इसका इंडेक्स ले लूँगा मैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, इंडेक्स चाहिए तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि इफ़ ए ऑफ आई इज़ लेस देन ई वन मिनिमम, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडेक्स के लिए अगर इससे छोटा है तो इंडेक्स ही हो जाएगा ई वन इंडेक्स, ई वन इंडेक्स इज इक्वल टू आई। सिमिलरली अगर ओड है तो फिर यही करना है मुझे, यहाँ ओड, ओड मिनिमम और इंडेक्स, ओड मिनिमम इंडेक्स। तो इफ़ ओड मिनिमम इज इक्वल टू ई वन मिनिमम, अगर सेम है दोनों, फिर मैं इंडेक्स कंपेयर करूँगा। इफ़ ई वन इंडेक्स छोटा हुआ और इंडेक्स से, कौन बड़ा, इवन वाला बड़ा है तो जीतेगा जो। सी आउट, क्या क्या प्रिंट करना है, माइक एंड जो। नहीं तो जीतेगा कौन, माइक।
अगर इक्वल नहीं है, एल्स इफ ऑड मिनिमम वाले ग्रेटर है इवन मिनिमम से, तो कौन जीतेगा, माइक? नहीं तो लास्ट में एक ही बच गया। अगर ये ज़्यादा हुआ तो जो जीत जाएगा, माइक जो। जो पहले में जो, और यार ये तो लिखना ही भूल गया मैं। अगर एन ओड है, एन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू ओड, तो माइक ही जीत जाएगा। सही तो आ रहा है, हाँ माइक और जो। रॉन्ग आंसर इन टू, आउट ऑफ बाउंड। हाँ, आउट ऑफ बाउंड कितना बड़ा हो रहा है ये यार। 10⁹ ही तो है। चलो आउट ऑफ बाउंड है तो लॉन्ग लॉन्ग कर देता। लेकिन जान नहीं चाहिए फिर आउट ऑफ बाउंड, फिर आउट ऑफ बाउंड ए ऑफ आई ई वन मिनिमम ए ऑफ वन। ये भी आउट ऑफ बाउंड। आ वैसे अब मैं में सोचा ये तो 10⁹ है, ये तो जा ही नहीं सकती इन बाहर। आउट ऑफ बाउंड इसलिए जा रहा है क्योंकि -1, ये आउट ऑफ बाउंड जा रहा है आई। ये तो यार मैं सोच रहा ये आउट ऑफ बाउंड कब कहाँ जा रहा है। ये डन। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम, शो शफलिंग। A class of students are got bored wearing the same pair of shoes every day, so they decided to shuffle their shoes okay among themselves. In this problem, a pair of shoes is separated if is considered as a single object. Okay, so no pair of shoes can be separated. Okay, here an student in the class you are given as a increasing or non-decreasing order, where s of I is the size of shoe of I student. A shuffling the shoes only if they got their own shoes, or no one get their own shoes and the size of their will be equal to or greater than of shoes. Okay, permutation is this: you have to output the indices such that no one meet their final one, and if so print -1. Okay, so what we will do is that, अब अब मैं वो देख ऐसे समझाऊँ तुम्हें कि ऐसे दे रखा इंक्रीजिंग है, ये बोल रखा है तो लाइक 2 है 3 है 4 5 6 ऐसे शूज़ नंबर दे रखे हैं। ओके, तो मतलब इंक्रीजिंग है।
मैं मान रहा हूँ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कि ऐसे नहीं है, ये इंक्रीजिंग होगा फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, मैं बेसिकली ऐसे ही मान रहा हूँ कि ये है। तो देख, अब मुझे क्या है कि ये इंडेक्स आई पे है, मैं इसको ये वाले सूज आ सकते हैं। तो मान लिया मैंने इसको ये इसका सूज दे दिया। अब ये सूज मेरे पास अभी बचा है, मैं ये सूज इसके नीचे वाले के पास जा सकते हैं। मान लिया मैंने इसके पास भेज दिया, ये सूज इसने ले लिया। अब इसका सूज बच गया, इसका सूज और नीचे वाले के पास जा सकता है, इसने ले लिया। अब इसका सूज बच गया, अब इसके नीचे कोई है नहीं, इसका सूज किसी ऊपर वाले के पास जाएगा, तो ऊपर वाले के पास जा नहीं सकता, तो ये रॉन्ग केस हो गया। तो मतलब क्या कंक्लूड किया मैंने कि मतलब कि अगर कोई भी है, मतलब कि किसी को दूसरे नंबर के शूज़ दोगे बड़े, तो फिर वो शूज़ का शूज़ बच जाएगा। मतलब कि नीचे जाता रहेगा, लेकिन लास्ट में एक शूज़ बचेगा जो मिनिमम होगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है ये केस। तो केस पॉसिबल कब है ये, जब ऐसा हो जाए लाइक 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5, मतलब कि ऐसा हो कुछ, ये दो है, फिर तीन पे दो है, फिर चार पे दो है, फिर पाँच पे तीन है। तो मतलब कि ये आपस में सफल कर लें, ये दोनों सफल कर लें, ये दोनों सफल कर लें और ये दोनों सफल कर लें, तो इसमें सेम साइज़ के हो जाएंगे। तो यही केस पॉसिबल है, क्योंकि अगर ये ऊपर वाले से लेगा तो यहाँ पर स्पेस खाली हो जाएगा, तो ये किससे लेगा, ये तो किसी से ले ही नहीं पाएगा। सिमिलरली ऐसी, ठीक है ना। तो फिर एक टेस्ट केस पॉसिबल होगा कि सब पे अगर दो से ज़्यादा हैं तो पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर दो से ज़्यादा हैं तो सीधा इन दोनों को यहाँ कर दिया। अगर तीन चार हैं तो फिर कैसे कर दें, इन दोनों को सफल कर दे, फिर इन दोनों को सफल कर दें। तो मतलब एक एक प्लस कर दे तीनों, मतलब मैं देख लूँ कि यहाँ से। तो अच्छा, इसको कोडिंग कैसे करूँ मैं इसकी। तो मैं देख लूँ किसी नंबर की अगर एक्स है, एक्स शूज़ है, एक्स शूज़ मतलब कि 5 से लेकर 10 तक है। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पे मैं लास्ट वाला नंबर लिख दूँ और यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, यहाँ 5 6 7 8 9। तो सबका इंडेक्स भी अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। सही है ना। तो दो पॉइंटर से हो जाएगा कि मैं परफेक्ट शूज़ के लिए मैं देख लूँ कहाँ तक इंडेक्स है, तो सबको प्लस ऐसे घुमा दूँ एक बार, तो किसी का कोई इंडेक्स भी सेम भी नहीं होगा, वो सॉल्यूशन भी हो जाएगा। सही है, ये सही है। तो ये 2 पॉइंटर्स हो जाएगा इजीली। मुझे फाइंड करना है कि मतलब कि एक में कितने, अगर किसी में एक ही हुआ तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लाइक कभी भी सोल्व करते हैं तो ऐसे सोल्व करते हैं, मतलब कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़, और किसी केस में नहीं हो पाएगा। तो देख, मैंने पहले से बताया कि पहले तो मैंने वन लिया, मतलब यूनिक है, तो हो नहीं पाएगा। तो मैं फाइंड करूँगा अगर किसी का मतलब 2 पॉइंटर से, कि मतलब कि आई और जे, मतलब आई जो फर्स्ट इंडेक्स होगा, मतलब 3 पे जा रहा हूँ मैं, साइज़ 3 है, तो 3 का फर्स्ट इंडेक्स 3 किसके पास है, और इसका लास्ट इंडेक्स आई और जे, वो हैं दो चीज़। ठीक है, अगर ये एक ही हुआ, एक ही हुआ मतलब आई इज इक्वल टू जे ही हुआ, तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। अगर एक से ज़्यादा हुआ तो पॉसिबल है, तो फिर मैं इसको ये सॉल्यूशन है जाए बस। वन टू क्या क्या दे रखा है, टेस्ट केसेस फिर एन और ए ऑफ आई, टेस्ट केसेस इन ऑफ एन और फिर सिन ऑफ एन बैक ऑफ ए, ओह माय गॉड, ए ऑफ आई मैंने सारे ले लिए। सीन ए ऑफ आई हो गया, ए ऑफ आई कंप्लीट। अब मुझे स्विम करने, और एट आई इज इक्वल टू जी आई एक्स देन एन आई प्लस प्लस। ओके, इंट जे किया मैंने आई के बराबर, और मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया, जे एन से कम होना चाहिए, और साथ में ए ऑफ जे, अगर ए ऑफ आई के प्लस प्लस है तो जे प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इफ़ आई इज इक्वल टू जे ही नहीं हुआ, मैं पहले चेक करता हूँ, अगर वो हुआ तो इक्वल टू हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर यही हुआ मतलब कि एक ही एलिमेंट है। ठीक है ना, ये भी सही है, अगर मैं आई ऑफ जे लिख दूँ तो भी सही था, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है।
वो ये मतलब थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आई माइनस जे इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। ये है तो फिर सी आउट नो हो जाएगा, -1 सॉरी, -1 और रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये यूनिक हो गया। यूनिक नहीं है तो फिर ठीक है। तो फोर इंट मैं कोई भी इंडेक्स ले लूँ, एल इज इक्वल टू आई से स्टार्ट हो, i+1 से, और एल कहाँ तक चले, जे तक चले, और एल प्लस प्लस होता रहे। तो फिर मैं पहली बात तो ए ऑफ आई में तो किसका इंडेक्स डालूंगा, ए ऑफ जे वाला इंडेक्स डाल दूंगा, मतलब कि यहाँ पे मैं डाल दूंगा जे, ठीक है। और ए ऑफ एल में मैं डाल दूँ आई, i+1 भी डाल दूँ क्योंकि वो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। इसमें एक प्लस कर दो, क्योंकि +1 डाल लूँगा, मतलब मैंने समझा था उसके अकॉर्डिंग तो आई आना चाहिए, क्योंकि i+1 पे वो पिछले इंडेक्स डाल रहा हूँ, लेकिन जो लास्ट में इंडेक्स है वो मैंने जीरो इंडेक्सिंग ले रहा है, वो 1 इंडेक्सिंग, तो 1 प्लस करना पड़ेगा। बस ये हो गया, और आई चेक के बराबर हो जाएगा बस। प्रिंट -1 होगा तो वो हो ही जाएगा, नहीं तो ये प्रिंट हो जाएगा, सी ऑफ ए ऑफ आई और सी आउट एंडल, स्पेसिंग देनी है बीच में, ये ले। ओके भाई, ओ माय गॉड। J+1 होएगा अब, जे तक i+1 से, और मैं इसमें क्या डाल, i+1 थोड़ा डालना है यार, l-1 डालना है, एल डालना है, सॉरी एल, एल हाँ एल डालना है, नहीं तो i+1 में सब में सेम ही हो जाएगा। अब 1 2 3 4 मतलब वो लास्ट, अगर ये 5 है, देख अभी ये 5 है, तो यहाँ पे तो मैंने लास्ट वाला इंडेक्स डाल दिया, अरे यहाँ पे वो यहाँ से इंडेक्स 1 2 3 4, आई थिंक सो दिस विल वर्क, या लेट्स सी इट विल वर्क मे बी, आई होप इट मस्ट। या थैंक यू गाइज, टुडे आई सोल्व code for this problem of 1000 difficulty of 5 program, like I'm doing this, and I'm also making the playlist of 800 difficulty, 900 difficulty, 1000 to, I hope so I will continue to 1500 and uploading the videos of the difficulties. And if you want to practice with the solved problems, so it will be easy to like upgrade your rank and upgrade your coding skills. It will be good for you. If you don't know, just watch the video and start solving the problem. I'm also uploading the uh, link of problems, also pasting the link of problem in the description. Yeah, thank you guys and have a nice day. Okay.